Good morning, class 8 student. Chapter number 20, The Price of Flowers, written by प्रभात कुमार मुखोपाध्याय. ओके, ये जो आपकी स्टोरी है ये लिखी है प्रभात कुमार मुखोपाध्याय ने. देखो बच्चा, ये स्टोरी जो है नियर अबाउट 10 पेजेस की है. वो जितना हो सकता है इसको आज करेंगे हम लोग, और उसके बाद नेक्स्ट डे. ओके, चलिए, बहुत अच्छी स्टोरी है. ध्यान से पढ़िएगा और कोशिश करिएगा कि इसकी जो एक्सरसाइज है ये आप अपने से कर सकें. चलिए स्टार्ट करते हैं. वेजिटेरियन रेस्टोरेंट आर टू बी फाउंड इन वेरियस पार्ट ऑफ लंदन. ठीक है, लंदन के कई पार्ट में हम लोग वेजिटेरियन रेस्टोरेंट देख सकते हैं, मिल जाते हैं. लंदन में बहुत सारे वेजिटेरियन रेस्टोरेंट. ठीक है, ये जो कौन लिख रहे हैं, ये राइटर हैं, वो लिख रहे हैं. One day I tired myself walking out around the National Gallery looking at picture. कह रहे एक दिन मैं नेशनल गैलरी में गया, वहाँ पिक्चर्स वगैरह लगी थी, तो उसको देखते देखते मैं थक गया. इट वॉज नियरली 1 o'clock और लगभग 1 बज चुका था. एंड आई वॉज फीलिंग एक्सट्रीमली हंग्री और मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी. ठीक है, राइटर कह रहे हैं कि वेजिटेरियन रेस्टोरेंट जो आप लंदन में कई जगह देख सकते हैं, और एक दिन में जब नेशनल गैलरी में पिक्चर देखने गया, एग्जीबिशन लगी थी आई थिंक, तो 1 बज चुका था और मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी. सो आई मेड माई वे स्लोली टू द रेस्टोरेंट ऑफ दिस काइंड विच इज़ नॉट फार फ्रॉम मी. इसलिए मैंने इस तरह का रेस्टोरेंट देखा जो वेजिटेरियन हो, और फिर मैं वहाँ पे चला गया. इन सेंट मार्टिन लैंड में गली में. ठीक है, मतलब जहाँ से उनकी जो गैलरी थी वहाँ से ये रेस्टोरेंट ज़्यादा दूर नहीं था. आई चूज़ ए टेबल, सीटेड माई सेल्फ एंड ओपन द न्यूज़पेपर. मैंने अपनी टेबल चूज़ की और बैठ गया और अखबार को खोल के पढ़ने लगा. ए वेटर्स कैम अप एंड वेटेड पोलाइटली फॉर माई ऑर्डर. एक वेटर्स आई और उसने मतलब वेट करने लगी पोलाइटली मेरे ऑर्डर का. आई राइज माई आइज़ फ्रॉम द पेपर. मैंने अपनी आंखें उठाई पेपर से, मतलब ऐसे ऊपर करके देखा. ग्लैंस्ड एट द मेन्यू, फिर मेन्यू को देखा उसमें क्या लिखा है. एंड टोल्ड हर वॉट आई रिक्वायर्ड, और फिर मैंने उसको बताया कि मुझे क्या चाहिए. थैंक यू सर, शी सैड एंड द वेंट ब्रिक्सली एंड नॉइजलेसली. उसने थैंक यू बोला और फिर वो जल्दी से चली गई बिना आवाज़ किए. At the moment my attention was drawn to the table not for mine. और अचानक मेरा जो अटेंशन है एक टेबल पे चला गया जो मुझसे ज़्यादा दूर नहीं थी. A young English girl was sitting there. एक young English girl वहाँ पे बैठी हुई थी. He had been watching me with surprising. वो मेरी तरफ बड़े सरप्राइज होके देख रही थी. But her eyes away as soon as I looked her. और वो अपनी आंखों को दूर कर लेती थी जैसे ही मैं उसको देखता था. जैसे जस्ट लाइक मान लीजिए कि हम लोग किसी को देख रहे हैं और वो सामने वाला हमें देख रहा है, तो अपनी आंखों को क्या कर लेते हैं, साइड में कर लेते हैं, है ना, ऐसे देख लेते हैं, मतलब कि हम उसको देख नहीं रहे हैं. तो देयर वॉज नथिंग न्यू इन हर सरप्राइज. और उसने कहा कि ऐसा तो कुछ नहीं था कि वो सरप्राइज हो. फॉर इन वाइट कंट्री पीपल आर ऑफ्टन चार्म्ड बाय द ब्यूटी ऑफ कलर्ड कॉम्प्लेक्शन. ओके, तो ये कह रहे हैं कि अक्सर देखा जाता है जहाँ पे ये गोरे लोग रहते हैं, तो हम जैसे जो लोग होते हैं ना, तो उनको इस तरह से देखते हैं, मतलब उनको अपनी ब्यूटी का जो कलर कॉम्प्लेक्शन होता है उसको लेके वो खुद को तो अच्छा ही समझेंगे डेफिनेटली. ठीक है, एंड वी रिसीव मोर अटेंशन दैन वी डिजर्व. ठीक है, और वो बार बार मुझे देखे जा रही थी. द गर्ल वॉज 13 और 14 ईयर्स ओल्ड. जो लड़की थी लगभग 13 या 14 साल की थी. हर क्लोथ बेटर हर पावर्टी. उसकी जो कपड़े हैं उसकी गरीबी को बयां कर रहे थे. हर हेयर हग इन हेवन स्ट्रीम डाउन हर बैक. उसके जो बाल हैं वो लंबे थे, ऐसे कर्ली थे, लंबे थे. और हर आइज़ वर लार्ज. उसकी आंखें बड़ी थी. ही हैड ए सैड एक्सप्रेशन. लेकिन वो उदास थी.
I watched her when she was not looking so that she would not notice. मैंने उसको देखा जब वो मुझे नहीं देख रही थी, लेकिन उसने उस चीज़ को नोटिस नहीं किया, यानी कि उसका ध्यान कहीं और था। जब राइटर ये सारी चीज़ें देख रहे हैं और उसके बारे में इतना डिस्क्राइब कर दिया उन्होंने। माई लंच वॉज सर्व्ड एज शी वॉज फिनिशर। मेरा लंच आ चुका था और वो अपना लंच कर चुकी थी। द वेटर्स ब्राउट हर द बिल। वेटर उसका बिल लेके आई। बिल आर पेड एट द डेस्क। बिल डेस्क पे पेड किया। एज वन गोज आउट, और फिर वो बाहर गई। द डेस्क इज़ नियर द डोर। मेरी जो डेस्क थी वो डोर के पास में थी। ओके, ही स्टूड अप, वो खड़ी हुई। माई आईज फॉलोड हर, और मेरी आंखें उसी की तरफ थी। एज शी पेड हर बिल शी आस्क्ड द कैशियर इन ए लो वॉइस। जब वो बिल पे कर रही थी कैशियर को, तो बड़ी धीमी आवाज़ में बोली, प्लीज़ मिस, कैन यू टेल मी द जेंटलमैन इज़ एन इंडियन। उसने कहा, जो बिल पे करी थी ना जिसको, उसने कहा कि प्लीज़ मैम, आप मुझे ये बता सकती हो जो जेंटलमैन जो बैठे हैं वो इंडियन है। आई थिंक सो, द कैशियर आंसर्ड। हाँ, मुझे लगता है। डज ही कैम हर ऑल द टाइम। क्या वो हमेशा यहाँ पे आते हैं? परहैप्स नॉट, आई डोंट रिकॉल हैविंग सीन हिम बिफोर। बोलती है, नहीं, ऐसा तो नहीं है, मैंने उन्हें कभी यहाँ नहीं देखा। थैंक यू, said the girl and looked at me once more with a startled air and went out. उस लड़की ने थैंक यू बोला और फिर से मेरी तरफ देखा, और वो देखते हुए हवा की जैसे बाहर निकल गई। इट सरप्राइज्ड मी, व्हाई, व्हाट वाज मैटर। और ये मेरे लिए सरप्राइज था कि आखिर ये मैटर क्या है, क्या मामला है। हर इंटरेस्ट इन मी अराउज्ड माई इंटरेस्ट इन हर सिटिंग ओवर देयर। उसका मुझ में इंटरेस्ट और मुझका उसमें इंटरेस्ट बढ़ता ही जा रहा था। ठीक है, तो फिर वो क्या पूछते हैं, हर इंटरेस्ट इन मी अराउज्ड माई इंटरेस्ट इन हर सिटिंग ओवर हर। फिर वो कैशियर के पास जाते हैं और पूछते हैं कि उसकी मुझ में रुचि क्यों है, क्या आप बता सकते हो। नो सर, आई डोंट नो हाउ टू स्पीक ऑफ। उसने कहा, नहीं सर, मैं नहीं जानती कि वो ऐसा क्यों बोल रही थी। आई नोटिस शी हैज़ लंच हेयर ऑन सैटरडे। हाँ, मैं इतना जानती हूँ कि वो हर सैटरडे को यहाँ पे लंच करती है। डजंट शी कम एनी अदर डे, और कभी दूसरे दिन। नो, आई नेवर सी हर ऑन अदर डे। बोले, नहीं, और दूसरे दिन तो नहीं, सिर्फ सैटरडे को यहाँ पे लंच करने आती है। हैव यू एनी आइडिया हु इज़ शी। क्या आप जानते हैं उसके बारे में, कोई आइडिया है आपको। वो कैशियर से पूछ रहे हैं कि आपको उसके बारे में कोई आइडिया है। परहैप्स शी वर्क्स इन ए नियर बाय शॉप। मुझे लगता है शायद वो पास की दुकान में कहीं काम करती होगी। सैटरडे इज़ पे डे। सैटरडे क्या होता है, पे डे होता है, सबको सैलरी मिलती है। एंड डैट इज़ वैन शी कैम, और तब वो यहाँ पे आती है। ऑन अदर डे शी मे नॉट बी एबल टू अफोर्डेबल लंच, और दूसरे दिन वो इतना लंच अफोर्ड नहीं कर पाती, यानी कि उसको इतना पैसा नहीं रहता है। पर शी डज नॉट अर्न मच, शायद वो ज़्यादा पैसा नहीं कमाती होगी। आई वॉज मूव्ड बाय डैट शी सेड, जस्ट उसने कहा और फिर मैं अपना चल दिया। उसने भी पेमेंट वगैरह की और चल दिया। द क्यूरियोसिटी आई फेल्ट अबाउट द गर्ल प्रिस्टेड, और जो उसके प्रति जो उसकी रुचि थी, जो जिज्ञासा थी, वो बढ़ती ही जा रही थी। किसके मन में, जो राइटर है उनके मन में। वाई हैड शी इंक्वायरी अबाउट मी, वो मेरे बारे में इंक्वायरी क्यों कर रही थी। हिज पॉवर्टी स्ट्रिकन सैड एंड एनेक्सर फिगर टुक प्रोसेशन ऑफ माई थॉट। उसकी गरीबी और उसका जो सैड और उसकी जो अनेक्सिटी, मतलब वो जानना चाहती थी कि ये इंडियन है कि कौन है, ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही थी। हु वॉज अ चाइल्ड, वो बच्ची कौन थी। वॉज देयर एनी पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग ऑफ एनी हेल्प टू हर, क्या वो कुछ मदद मांगना चाहती थी। ऑन संडे ऑल द शॉप इन लंदन आर क्लोज। संडे को सारी दुकानें बंद थी। सो आई सेट आउट
to look for her after breakfast on Monday morning. ठीक है, तो क्या हुआ, मंडे मॉर्निंग वहाँ पे ब्रेकफास्ट करने चले गए. आई लुक्ड इन टू द शॉप ऑन द स्ट्रीट नियर सेंट मार्टिन लैन. और फिर मैंने सेंट मार्टिन जो गली थी वहाँ पे शॉप देखी. एंड स्पेशली द शॉप और ऑन स्टन, बट आई डिड नॉट सी हर एनीवेयर. मतलब किसी ने कहा था ना वो दुकान पे काम करती है, तो सारी शॉप्स वगैरह देख रहे थे, लेकिन वो लड़की उनको कहीं भी दिखाई नहीं थी. द वीक पास, और इस तरह सप्ताह बीत गया. सैटरडे कैम अगेन, शनिवार का दिन फिर से आया. आई प्रेजेंट माई सेल्फ एट द वेजिटेरियन रेस्टोरेंट वंस मोर. और मैंने अपने आप को फिर से वेजिटेरियन रेस्टोरेंट में प्रेजेंट किया, यानी कि मैं फिर से वहाँ पे गया. एज आई इंटर्ड, जैसे ही मैं अंदर गया, आई सा हर सिटिंग एट द सेम टेबल एज बिफोर. और मैंने पाया कि वो लड़की फिर से उसी टेबल पे बैठी हुई है. शी वॉज ईटिंग, वो खा रही थी. आई वॉकड अप, मैं अंदर गया. एंड टुक द चेयर अपोजिट हर सेइंग, और मैं उसके सामने बैठ गया. अपोजिट मतलब उसके सामने बैठ गया. और मैंने बोला गुड आफ्टरनून. गुड, उसने भी बोल दिया गुड. By making one brief remark after another, I was able to start a conversation. At last she asked. और इस तरह से मैंने छोटा सा अपना हेलो हाय करके बोलना शुरू कर दिया. और फिर उसने मुझसे पूछा, आर यू एन इंडियन? क्या आप एक इंडियन हैं? यस. एक्सक्यूज मी, आर यू ए वेजिटेरियन? क्या आप वेजिटेरियन हैं? वाई डू यू आस्क डैट? आप ऐसा क्यों पूछती हो? आई हैव हियर द मोस्ट इंडियंस आर वेजिटेरियन. क्योंकि मैंने ऐसा सुन रखा है कि बहुत सारे जो इंडियन होते हैं वो वेजिटेरियन होते हैं. हाउ इज इट डैट यू नो अबाउट इंडियन? तुम्हें इंडिया के बारे में इतना कैसे पता है? माई एल्डर ब्रदर इज़ इन इंडिया, ही इज़ ए सोल्जर. मेरा बड़ा भाई इंडिया में है और वो सोल्जर है. आई एम नॉट मच ऑफ वेजिटेरियन. मैं इतना ज़्यादा वेजिटेरियन नहीं हूँ. आई आंसर्ड हर क्वेश्चन. मैंने उसके क्वेश्चन का आंसर दिया. बट आई इन्जॉय ए वेजिटेरियन मील नाउ एंड देयर. और कभी कभी मैं वेजिटेरियन फूड को इन्जॉय करता हूँ. द गर्ल सीम्ड डिसअपॉइंटेड. लड़की कुछ डिसअपॉइंटेड लगी, कुछ निराश सी लगी. शी टोल्ड मी दैट हर ओनली गार्जियन वॉज हर एल्डर ब्रदर and she lived with her widow mother who was old in Lambeth. ठीक है, तो लैम्बैथ एक जगह का नाम है वहीं पे जहाँ पे लोग रहते थे. उस लड़की ने बताया कि उसकी एक उसके जो गार्जियन हैं वो उसके एल्डर ब्रदर हैं, और एल्डर मतलब बड़े भाई, ठीक है, जो अभी इंडिया में है. और वो अपनी मम्मी के साथ में रहती है जो विडो है. ओके. और वो कहाँ रहते हैं, उनका घर कहाँ है? लिम्बैथ में. डू यू हियर फ्रॉम योर ब्रदर? तुमने अपने भाई के बारे में क्या जानती हो? तुम अपने भाई के बारे में? तो वो बोलती है वी हैव नॉट हैड ए लेटर फ्रॉम हिम ए लॉन्ग टाइम. बहुत लंबे समय तक कोई भी उसका कोई भी लेटर नहीं आया. माई मदर इज़ वेरी वरीड. और मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा चिंता करती है क्योंकि लेटर कोई आया नहीं भैया, पहले तो आता था. पीपल टेल हर डैट इंडिया इज़ फुल ऑफ टाइगर एंड स्नैक एंड फीवर्स. और कह रही लोगों ने ये बताया है कि जो इंडिया है वहाँ पे बहुत सारे टाइगर्स हैं, बहुत सारे स्नैक हैं, और बुखार भी बहुत है. बुखार मतलब सबको बुखार आ जाता है, बीमार ज़्यादा रहते हैं लोग. शी इज़ अफ्रेड समथिंग हैज़ हैपन टू हिम. वो डर रही है कहीं मेरे भाई के साथ कुछ तो ऐसा नहीं हुआ है. इज़ इट ट्रू सर? क्या ये सही है सर? डैट इंडिया इज़ फुल ऑफ टाइगर एंड स्नैक एंड फीवर. कि जो इंडिया है वो पूरी उस वहाँ पे बहुत सारे टाइगर हैं, स्नैक हैं और फीवर से भरा हुआ है. सर क्या इंडिया ऐसा है? नो. आई स्माइल्ड. मैं हंसा, मुस्कुराया. मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है. हाउ कुड पीपल लिव देयर इफ़ इट इज़ वर?
अगर वहाँ पे ये सब होता तो लोग वहाँ क्या जिंदा कैसे रहते? द गर्ल साइडली सॉफ्टली, हाँ लड़की भी कुछ थोड़ा सा बोली सॉफ्ट होके। मदर सेज शी वुड लाइक टू आस्क एन इंडियन अबाउट दिस थिंग इफ शी कैन एन इंडियन, सॉरी इफ शी कैन फाइंड एन इंडियन। तो देखा मेरी मम्मी जो है इन सब चीज़ों के बारे में जानना चाहती हैं, किसी इंडियन से पूछना चाहती हैं अगर उनको कोई इंडियन मिल जाए। द गर्ल लुक्ड एट मी विद द आई फुल ऑफ इंटेरिटी, ठीक है। और ये सब लड़की जब कह रही थी तो मेरी वो आंखों की तरफ देख रही थी और फुल ऑफ इंटेरिटी, मतलब उसको पूरे विश्वास के साथ, उसको ये लग रहा था कि मैं बोल दूँ हाँ ठीक है। ए कीन डिज़ायर टू मीट हर अनेक्सेस मदर टू होल्ड मी, और उसकी माँ से मिलने की जो डिज़ायर थी वो भी मेरे अंदर जाग गई। मतलब मैं भी बहुत एकदम बोलते ना एक मतलब अंदर से ये जानना चाहता था कि वो उसकी माँ कैसी है, मतलब वो माँ से मिलना चाहता था राइटर। आई नेवर हैड द अपॉर्चुनिटी टू विजिट एन इम्पॉरिशमेंट इंग्लिश हो। वो ये कह रहा मैंने कभी भी अंग्रेज़ों के गरीब घर नहीं देखे थे, मतलब वो वहाँ भी गरीबी है, वो उसने ऐसा कभी देखा नहीं था। वुड यू माइंड इंट्रोड्यूसिंग मी टू योर मदर समटाइम, क्या तुम अपनी माँ से मुझे कभी मिलवाओगी? आई वुड लाइक टू कंपनी होम योर होम समडे, मैं कभी किसी दिन तुम्हारे घर चलना चाहूँगा। द गर्ल्स आइज फील्ड विथ ग्रेटिट्यूड, लड़की की आंखें जो है एकदम कृतज्ञता से भर गई, मतलब उसने बोला थैंक यू सो मच, उसने बोला ठीक है बहुत ही अच्छी बात है। शी सैड इट इज़ सो काइंड ऑफ यू, कैन यू कम विथ मी, बोली क्या ये मेरे लिए बहुत ही थैंकफुल हैं आप, और क्या अभी आप मेरे साथ चलना चाहेंगे? विथ प्लेजर, जैसा तुम्हारा मन। यू विल नॉट इंटरफेयर विथ एनीथिंग एल्स डू यू हैव यू डू, उसने कहा ये कोई इंटरफेयर तो नहीं होगा, अगर आपको कोई आज काम है और मेरी वजह से आपको काम ना कर पाए तो ये ऐसा तो नहीं है। नो नो नॉट एट ऑल, बोला नहीं नहीं ऐसा नहीं है। द आफ्टरनून इज एंटायरली माई ओन, ये जो आफ्टरनून है ये पूरी तरह से मेरी अपनी है, यानी मैं फ्री हूँ। द गर्ल वॉज डिलाइटेड, लड़की बहुत खुश हो गई। वी फिनिश आवर लंच एंड गॉट अप टुगेदर, हम लोगों ने अपना लंच फिनिश किया और दोनों साथ में उठी। एज वी वॉकड आई आस्क्ड हर मे आई नो योर नेम, जब हम लोग चल रहे थे तो मैंने उससे पूछा क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ? माई नेम इज़ एलिस मार्गेट क्लिफोर्ड, मेरा नाम एलिस मार्गेट क्लिफोर्ड है। वी चैटेड प्लीजेंटली, हम लोग बात करते रहे अंटिल वी पास सेंट मार्टिन चर्च, जब तक कि हम लोग सेंट मार्टिन चर्च तक नहीं पहुंच गए। एंड रीच्ड चार्जिंग क्रॉस स्टेशन, और चार्जिंग क्रॉस स्टेशन जो भी यहाँ की वो डबल डेकर बस व डशिंग अप एंड डाउन एंड स्टैंड, स्टैंड कोई जगह का नाम है ठीक है। तो वहाँ पे डबल डेकर बस आ रही थी जा रही थी, रशिंग फ्रॉम बोथ डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में। देयर वर इनिमसली कैब्स, और बहुत सारी कैब भी थी। वी स्टॉप इन द फ्रंट ऑफ टेलीग्राफ ऑफिस, और हम लोग एक टेलीग्राफ ऑफिस के सामने जाके रुक गए। लेट अस वेट फॉर वेस्टमिंस्टर बस हियर, बोलते चलो थोड़ा सा रुकते हैं और बस का वेट करते हैं। आई सैड, मैंने कहा वुड यू माइंड वॉकिंग शीट, क्या आप पैदल चलना चाहेंगे? नॉट नेटेड, आई आंसर इफ़ इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट फॉर यू, अगर ये तुम्हारे लिए डिफ़िकल्ट ना हो। उसने कहा ठीक है चलेंगे पैदल, अगर तुम्हारे लिए डिफ़िकल्ट ना हो। नो आई गो होम वॉकिंग एवरी डे, उसने कहा नहीं मेरे लिए नहीं है, मैं तो घर हमेशा पैदल ही जाती हूँ। दिस गिव मी द अपॉर्चुनिटी टू आस्क हर वेयर शी वर्कड, और इस तरह से मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिल गई कि मैं उससे पूछ सकूँ कि वो कहाँ पे काम करती है। टू आस्क ब्लैंडली इज नॉट कंसिडर्ड पोलाइट इन इंग्लैंड, बट देयर आर द मैनी वेज ऑफ circumvently the rule. For instance, it is not of sense to ask the fellow travel in the train, are you going for, ठीक है। अब देखिए
इंग्लैंड के कुछ ऐसे रूल हैं कि वहाँ पे आप एकदम से किसी से नहीं पूछ सकते हो कुछ भी, ठीक है। और बात करोगे कैसे, पोलाइटली बात करोगे। और कुछ ऐसे रूल हैं जैसे कि आप तुरंत किसी से ये नहीं पूछोगे, ट्रेवल में जो जो ट्रेन में जा रहे हैं, जो ट्रेवल कर रहे हैं, उससे आप ये नहीं पूछोगे आर यू गोइंग फॉर, आप कितना दूर जा रहे हो, बट यू आस्क हिम, लेकिन आपको उससे क्या पूछना है, वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हो, इज कंसिडर्ड वेरी रूड। तो ये जो माना जाता है ये बहुत ही रूड तरीका है। द फेलो पैसेंजर में इफ़ ही विश, और अगर जो पैसेंजर जा रहा हो अगर उसकी विश है, ठीक है, तो वो आंसर देगा आई एम गोइंग टू सच प्लेस, सच सच सच, जो भी होगा जहाँ पे जा रहा होगा वो बता देगा। और इफ़ ही डज़ नॉट विश टू डिस्क्लोज हिज, अगर वो किस नहीं बताना चाहता है अपनी बात को कि वो कहाँ पे जा रहा है, नॉट वेरी फार, तो बोल देगा ज़्यादा दूर नहीं जा रहे हैं। द क्वेश्चन इज दस आंसर वाइल एट द सेम टाइम सर्टन रिजल्ट इज मेंटेन। तो ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग में थी, तो मैंने क्या किया, सो आई आस्क द गर्ल, इसलिए मैंने लड़की से पूछ लिया, डू यू कम दिस वे आफ्टर, क्या तुम हमेशा इसी रास्ते से आती हो या इधर ही जाती हो तुम। वो बोली यस, शी आंसर, उसने कहा हाँ। आई वर्कड एज ए टाइपिस्ट इन अ सिविल सर्विस स्टोर, मैं सिविल सर्विस स्टोर में एक टाइपिस्ट का काम करती हूँ। एवरी आफ्टरनून आई कम होम दिस वे, और मैं इसी रास्ते से अपने घर को जाती हूँ। एज टुडे सैटरडे, तो आज सैटरडे था, सो आई एम ऑफ अर्ली, तो मेरी छुट्टी जल्दी हो गई है ना। लेट अस वॉक अलॉन्ग द एम्बैंकमेंट, एम्बैंकमेंट भी एक जगह का नाम है, ठीक है, तो वहाँ से वो लोग जा रहे थे। इट विल बी लेस क्राउडेड देन स्टैंड, उसने कहा कि ये जो जगह है यहाँ पे भीड़ कम है, जो स्टैंड वाली कोई जगह है वहाँ से यहाँ पे जगह कम है। आई सेड, मैंने कहा, एंड टॉकिंग हर बाय द आर्म, टेकिंग बाय हर, और उसके हाथ को पकड़ लिया, एंड गाइडेड हर द केयरफुली क्रॉस द स्ट्रीट, और उसको सड़क पार करवाई। लेट अस वॉक, सॉरी, द स्ट्रीट नोन एज द एम्बैंकमेंट रन्स अलॉन्ग द नॉर्थ शोर ऑफ द थैम्स, थैम्स एक शायद नदी होगी वहाँ पे, ठीक है, तो ये जो सड़क है वो उस नदी के किनारे किनारे पे थी। डू यू यूजली गो दिस वे, क्या तुम हमेशा इसी रास्ते से जाती हो। आई आस्क्ड एज वी मेट फॉर आवर अलॉन्ग इट, जब हम चलते चलते इससे बात, उसी रास्ते पे जा रहे हैं हम लोग और उससे बात कर रहा हूँ मैं, क्या तुम हमेशा इसी रास्ते से आती हो। वो बोलती है नो इट इज़ लेस क्राउड, उसने कहा नहीं यहाँ भीड़ तो कम है। इट इज़ ट्रू, ये सही है कि यहाँ भीड़ कम है, बट पीपल आर डर्टियर, लेकिन लोग बहुत गंदे हैं। आई गो होम बाय द स्टैंड एंड वाइट हॉल, मैं हमेशा जो घर जाती हूँ वो स्टैंड से ही जाती हूँ, यानी दूसरे रास्ते से जाती हूँ, मैं यहाँ से घर नहीं जाती हूँ। द पुअर अपोस्टेटेड गर्ल हैड डिफीटेड मी, आई एडमायर्ड इट, और मुझे लगा इस पुअर लड़की ने तो मुझे हरा ही दिया। और मुझे लगा कि मेरी प्रशंसा करेगी, लेकिन उसने तो मुझे हरा दिया। शैल आई कॉल यू मिस क्लिफिड और एलिस, क्या मैं तुमको मिस क्लिफिड या एलिस बुला सकता हूँ। आई एम नॉट ग्रोन अप येट, मैं अभी बड़ी नहीं हुई हूँ। यू मे कॉल मी वॉट यू लाइक, तुम मुझे जो चाहो बुला सकते हो। आई एम यूजली कॉल्ड मैगी, वैसे लोग मुझे मैगी कहते हैं। शी लाफ्ड, वो हंसी। यू सीम टू वेरी एनेक्स्टेड टू ग्रो, कि तुम्हें बड़े होने की बहुत ज़्यादा जल्दी है। यस, हाँ है। टेल मी वाई, अच्छा मुझे बताओ तुम इतना जल्दी बड़ा क्यों होना चाहती हो। When I grow up, I shall paid more for my work. My mother is rude. जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं बहुत सारा पैसा कमाऊंगी, मेरी माँ तो बूढ़ी हो चुकी है। Is the work you do is so interested? जो तुम काम करती हो, क्या जो तुम काम करती हो तुम्हें पसंद है। नो। द वर्क इज़ वेरी मशीनिकल, नहीं मुझे ये काम पसंद नहीं, ये काम बड़ा मशीनिकल है। मशीनिकल मतलब हो सकता है कि ज़्यादा वर्क करना पड़ता है उसको। आई वॉन्ट वर्क डैट विल मेक यूज़ माई हेड, हेड मतलब अपना दिमाग, ठीक है, मैं वो काम करना चाहती हूँ जहाँ पे मेरा दिमाग यूज़ कर सकूँ। लाइक द वर्क ऑफ सेक्रेटरी, जैसे कि किसी सेक्रेटरी का काम। इफ़ आई एवर बिकम ए सेक्रेटरी,
अगर मैं सेक्रेटरी बन जाऊंगी, मैगी ने कहा, आई शैल टेक माई मदर अवे फ्रॉम हियर, तो मैं अपनी माँ को यहाँ से ले जाऊंगी। वाई आर यू कॉल्ड बाय योर सेकेंड नेम इंसेंटेड ऑफ योर फर्स्ट नेम। उसने कहा तुम्हारा जो ये नाम है तो तुम सेकेंड नेम से क्यों तुम्हारे को बुला रहे, फर्स्ट नेम से क्यों नहीं बुलाया जा रहा है। आई आस्क्ड एज वी पुश्ड थ्रो द क्राउड ऑफ इल ड्रेसेस फॉर वर्क पीपल। और जैसे ही हम वहाँ से निकले जहाँ पे लोग काम कर रहे थे तो मैंने उससे पूछा, माई मदर्स फर्स्ट नेम इज़ आल्सो एलिस, मेरी मम्मी का फर्स्ट नाम एलिस था। सो माई फादर कॉल्ड मी बाय सेकेंड, इसलिए मेरे पापा मुझे सेकेंड नाम से बुलाते हैं, मेकिंग इट इज़ माई निक नेम, और ये मेरा निक नेम बन गया। डिड योर फादर कॉल यू मैगी और मैक्सी, क्या तुम्हारे पापा तुमको मैगी या मैक्सी नाम से बुलाते थे। वैन ही वॉज अफेक्शनेटली ही कॉल्ड मैक्सी, बट हाउ डिड यू नो, वो जैसे उसने ये सुना मैक्सी, उसने मुझसे पूछा आपको ये कैसे पता। यस यस आई आंसर्ड मिस्टरसली, मैंने भी बड़ा रहस्यवादी वाला आंसर दे दिया। वी आर इंडियन, हम इंडियन होते हैं। यू नो, वी नो अबाउट द फ्यूचर एंड ऑल काइंड ऑफ मैजिक, हम सारा म्यूजिक मैजिक जानते हैं और सब तरह का फ्यूचर देखना भी हम जानते हैं। That is what I have heard, she said. उसने कहा हाँ ऐसा ही मैंने सुन रखा था। Indeed, सचमुच। I was surprised, मैं सरप्राइज रहा। What else have you heard, और क्या सुन रखा है तुमने, बताओ, हम इंडियन वालों पर क्या सुन रखा है। I have heard that there are many people in India who have occult power, और मैंने ये सुन रखा है कि बहुत सारे जो इंडियन हैं उनके पास में बहुत ज़्यादा पावर होता है। दे आर कॉल्ड योगी, और वो योगी कहलाते हैं। बट यू आर नॉट ए योगी, लेकिन आप तो योगी नहीं हैं। हाउ डू यू नो डेट आई एम नॉट ए योगी मैगी, तुमने कैसे जाना कि मैं योगी नहीं हूँ। योगीज डोंट ईट मीट, योगीज जो हैं वो मीट नहीं खाते हैं। इज डैट वाई आर यू आस्क्ड मी द बिगनिंग वेदर आई एम वेजिटेरियन और नॉट, ओ इसलिए तुमने मुझसे स्टार्टिंग में पूछा था कि मैं वेजिटेरियन हूँ या नहीं हूँ। शी स्माइल्ड विदाउट आंसरिंग, बिना आंसर के वो मुस्कुरा दी। वी हैड रीच्ड ए नैरो डोरवे, और हम लोग अब एक नैरो डोरवे में पहुंच चुके थे। मैगिस टू के थिन लैच की, मैगी ने एक पतली सी चाबी निकाली आउट ऑफ हर पॉकेट, अपने पॉकेट से, एंड ओपन द डोर। शी एंटर्ड एंड आस्क्ड प्लीज कम इन, उसने दरवाज़ा खोला और अंदर गई और मुझे बोला आप भी अंदर आ जाइए। When I was inside, मैगी closed the door. जैसे हम अंदर गए मैगी ने दरवाज़ा बंद कर दिया। She went to the foot of the stair. अब वो स्टेयर से नीचे की ओर गई, and rising her voice little, और अपनी आवाज़ में उसने पुकारा, मदर वेयर आर यू, मम्मी कहाँ हो आप। आई एम इन द किचन चाइल्ड, द आंसर कैम फ्रॉम द बिलो, और नीचे से आवाज़ आई, बेटा मैं किचन में हूँ, कम डाउन, नीचे आ जाओ। इट इज़ नेसेसरी टू एक्सप्लेन हियर द लंदन स्ट्रीट आर द अबव ग्राउंड किचन आर ऑफ्टन बिलो द स्ट्रीट लेवल। ओके, ये कह रहा है कि यहाँ पे एक्सप्लेन करना ज़रूरी है कि लंदन स्ट्रीट में जो किचन होते हैं वो नीचे होते हैं, ठीक है, स्ट्रीट लेवल पे होते हैं। मैगी लुक्ड एट मी विथ इंक्वायरीज आई, मैगी मेरी तरफ इंक्वायरी ऐसे देखने लगी। डू यू माइंड, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। नॉट एटलीस्ट कम ऑन आई सैड, मैंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है। टुगेदर वी डिसेंड द स्टेयर टू द किचन, और हम लोग नीचे किचन में गए, नीचे उतरे, ठीक है। मदर सेड द मैगी फ्रॉम द डोरवे से ही मैगी ने कहा, मम्मी एन इंडियन जेंटलमैन हैज़ कम टू सी यू, देखो एक इंडियन जेंटलमैन आए आपसे मिलने के लिए। वेयर इज शी, ही सॉरी, वो कहाँ पे हैं। द ओल्ड वुमेन आस्क्ड एगरली, उन्होंने बड़ी एगरली होकर पूछा कि कहाँ पे है वो इंडियन। विथ ए स्माइल आई स्टॉप इन टू द किचन बिहाइंड मैगी, और मैं रुक गया था, मैं मैगी के पीछे था। शी इंट्रोड्यूस मी, उसने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया। दिस इज़ मिस्टर गुप्ता मदर, शी सैड, उसने कहा मम्मी ये मिस्टर गुप्ता हैं। मिस्टर गुप्ता माई मदर, मिस्टर गुप्ता मेरी मम्मी। हाउ डू यू डू, आई सैड एंड द हेल्ड माई हैंड,
और मैंने अपना हाथ बढ़ाया और उनसे पूछा हाउ डू यू डू, आप कैसी हैं। उन्होंने कहा एक्सक्यूज़ मी माई हैंड, शी सैड होल्डिंग दैम आउट ऑफ मी सी। अपने हाथों को कहा और मेरी तरफ देखा। दे वर कवर्ड विथ फ्लोर, देखो मेरे हाथों में अभी आटा लगा हुआ है। टुडे इज सैटरडे, आज सैटरडे है, शी एक्सप्लेन्ड। उन्होंने कहा कि आज सैटरडे है। आई एम मेकिंग केक, पीपल विल कम टू बाय दैम दिस इवनिंग, शाम को लोग इसे खरीदने आएंगे। दे विल बी सोल्ड ऑन द स्ट्रीट टू नाइट, और आज इनको हमें गली में बेचना है आज रात को। दिस इज़ द वे वी मेक आवर लिविंग लॉट्स ऑफ ट्रबल, और इस तरह से हम अपना जीवन गुजारते हैं, यानी कि मैं केक बनाकर क्या करती हूँ, बेचती हूँ। सैटरडे नाइट इज़ अ टाइम ऑफ फेस्टिविटी इन पुअर नेबरहुड, और सैटरडे की जो नाइट होती है हमारे पड़ोस में, नेबरहुड में एक फेस्टिव नाइट होती है, यानी जैसे कोई मेला लग गया हो, कोई फेस्टिवल आ गया हो। ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग आर सोल्ड, बहुत सारी चीज़ें जो है बेची जाती हैं। फ्रॉम काउंटलेस लाइटेड पुश कार्ट्स, बहुत सारी चीज़ें बेची जाती हैं, रोशनी ही रोशनी होती है। द स्ट्रीट आर मोर क्राउडेड दैन ऑन एनी अदर डे, और आज का जो दिन है, हमारी जो लेन है यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, और ये सिर्फ आज ही के दिन होता है, सैटरडे के दिन, और दूसरे दिन कभी भी ऐसा नहीं होता है। सैटरडे इज़ द डे वैन द पुअर आर एबल टू स्पेंड द लिटिल फॉर दे रिसीव देयर वीकली वेज, और सैटरडे का जो दिन होता है ना, तो उसमें पुअर लोग कुछ खर्चा करते हैं, क्योंकि उन्हें वीकली वेज मिलता है ना, वीकली पैसा उनको मिलता है, तो वो थोड़ा बहुत आज खर्चा करते हैं, तो एकदम ऐसा लगता है कि जैसे कोई फेस्टिवल आ गया हो, बहुत सारी चीज़ें वो लोग खरीदते हैं। इंग्रीडियंट फॉर केक मेकिंग लाइक फ्लावर, शुगर, फैट, एग, रीजन एंड सो वर्थ वर सेट आउट अपॉन द ड्रेसर। अभी कह रहे जो केक पे बनने वाला जो सामान है वो सारा सारा टेबल पे रखा हुआ था। सर्वेयर फ्रेशली बेक केक इन टीन वर आल्सो देयर, और बहुत सारे फ्रेश केक बने हुए वो भी वहाँ पे रखे हुए थे। इन सच ए पुअर किचन विल नॉट बी वेरी प्लेजेंट फॉर यू विल इट, मिस क्लिफिट सेड। मिस क्लिफिट ने कहा देखो ये किचन जो है बहुत ही पुअर सा है, मतलब ठीक ठाक नहीं है, तो आप यहाँ पे ठीक नहीं होंगे। आई हैव ऑलमोस्ट फिनिश्ड माई वर्क, मैंने अपना काम लगभग ख़त्म ही कर लिया है। मैगी टेक हिम इन टू द सिटिंग रूम, मैगी जाओ इनको सिटिंग रूम में ले जाओ। आई विल कम इन ए मिनट, मैं 1 मिनट में आती हूँ। नो नो आई प्रोटेस्ट, मैंने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं है। आई कैन सिट हियर वेल इनफ, मैं यहाँ पे ठीक हूँ। द केक यू मेक अ नाइस वन, आपने जो केक बनाया बहुत अच्छा है। आई मस्ट से, मुझे कहना चाहिए, हाँ तो मैंने कहा इसको। मिस क्लिफर्ड थैंक मी विद ए स्माइल, मिस क्लिफर्ड ने मुझे थैंक यू बोला स्माइल के साथ में। मदर मेक गुड टॉफ़ीज आल्सो, मम्मी टॉफ़ी भी बहुत अच्छी बनाती हैं। विल यू ट्राई सम, क्या आप कुछ लेना चाहेंगे। मैगी ओपन ए कवर्ड, मैगी एक अलमारी को ओपन करती है, एंड टुक आउट ए टिन, और एक टिन निकालती है। आई एट सर्वल पीसेज एंड द प्रेज हिम, मैंने बहुत सारे उसमें से पीसेस खाए और उनकी तारीफ की। व्हाट काइंड ऑफ कंट्री इज इंडिया सर, आस्क्ड मिसेस क्लिफर्ड एज शी रिज्यूम्ड हर कुकिंग। अब वो खाना बनाते बनाते मतलब केक बनाते बनाते पूछ रही थी कि इंडिया कैसा कंट्री है सर। ए ब्यूटीफुल कंट्री, सेफ टू लिव इन, रहने के लिए सही है, सेफ है सर्टनली, बट नॉट कॉल्ड लाइक दिस कंट्री, इट इज़ सम वॉट हॉट। बोला हाँ बहुत अच्छी जगह है, लेकिन इतनी ठंड नहीं है, यहाँ की कंट्री की जैसी ठंड नहीं, अभी वहाँ गर्मी होगी। Aren't there too many snake and tiger? Don't they kill people? क्या वहाँ पे बहुत सारे सांप और टाइगर हैं, क्या वो लोगों को मारते नहीं हैं। डोंट बिलीव डैट, आई लव्ड, मैं हंसा और मैंने कहा इन पे भरोसा मत कीजिए। स्नैक एंड टाइगर्स आर इन जंगल, स्नैक और टाइगर तो जंगल में रहते हैं। दे गेट किल्ड दैम सेल्फ इफ दे कम टू क्लोज टू प्लेस व पीपल लाइव,
और जब वो लोगों के घर के नज़दीक आते हैं तो लोग उनको मार देते हैं। एंड फीवर और बुखार, इट सम प्लेसेस इन इंडिया देयर इज़ मोर फीवर देन अदर। हाँ, कुछ जगह पे हो सकता है ऐसा हो। इट इज़ नॉट द सेम एवरीवेयर, हर जगह ऐसा नहीं है। नॉट द सेम ऑल द ईयर अराउंड, और पूरा साल भी एक जैसा नहीं रहता है। माई सन इज़ इन पंजाब, ही इज़ ए सोल्जर। वट काइंड ऑफ प्लेस इज़ पंजाब? उसने कहा मेरा बेटा पंजाब में है, वो सैनिक है, सोल्जर है। पंजाब कैसी जगह है? पंजाब इज़ ए फाइन प्लेस, पंजाब अच्छी जगह है। देर इज़ ए लिटिल फीवर देयर, इट इज़ वेरी हेल्दी। हाँ, देर इज़ लिटिल फीवर, बहुत वो ज़्यादा हेल्दी है। अच्छा, आई एम ग्लेड टू हियर इट, मिसेस क्लिफर्ड सेड। मिसेस क्लिफर्ड ने कहा मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई, मुझे सुनकर बहुत खुशी हुई। हर बेकिंग वॉज फिनिश, उनका जो जो उन्होंने बनाया था केक वो फिनिश हो चुका था। मैगी, शी सैड, टेक मिस्टर गुप्ता अप स्टेयर। मैगी, मिस्टर गुप्ता को ऊपर लेके जाओ। आई विल वॉश माई हैंड्स एंड ब्रिंग टी, मैं अपने हाथ धो के चाय लेके आती हूँ। मैगी शोज़ द वे टू देयर सिटिंग रूम, मैगी ने अपने जो सिटिंग रूम का रास्ता मिस्टर गुप्ता को दिखाया। एंड आई हैड फॉलोड, और मैंने फॉलो किया। मतलब मिस्टर गुप्ता ये कह रहे हैं उसने अपना रास्ता दिखाया, मैंने फॉलो किया। द फर्नीचर वॉज चीप एंड दे वॉज नॉट मच ऑफ इट। उसने कहा कि जो फर्नीचर है वो बहुत ही सस्ता था, कुछ ज़्यादा नहीं था। एंड द कारपेट वॉज ओल्ड टॉन इन द प्लेसेस, जो कारपेट था बहुत ही पुराना था और फटा हुआ सा था। बट एवरीथिंग वॉज एक्सट्रीमली क्लीन, लेकिन सारी चीज़ें साफ थी। मैगी ड्रू द कर्टन बैक एंड ओपन द विंडो, मैगी ने पीछे से कर्टन हटाया और विंडो खोली। मिसेस क्लिफ्ट कैम इन कैरी द टी ट्रे फ्यू मिनट लेटर, और कुछ मिनट बाद मिसेस क्लिफ्ट जो थी चाय की ट्रे लेकर आ गई। एज वी ड्रैंक टी आई टॉक्ड अबाउट इंडिया, जब मैं चाय पी रहा था तो हमने इंडिया के बारे में बहुत सारी बातें की। मिसेस क्लिफर्ड शोड मी द फोटोग्राफ ऑफ हर सन, मिसेस क्लिफ्ट ने अपने बेटे की फ़ोटो मुझे दिखाई। आई हैड बिन टेकन बिफोर हर लेफ्ट, मैंने उसको देखा। हिज नेम वॉज फ्रेंसिक, और फ्रैंक, उसका नाम फ्रेंसिक या फ्रैंक था। मैगी ब्राउट आउट ए बुक पिक्चर ही हैड सेंट हर फॉर हर बर्थडे, मैगी ने एक बुक पिक्चर दिखाई जो उसके भाई ने उसके बर्थडे पे भेजी थी। देयर वर मैनी पिक्चर्स ऑफ शिमला, वो वहाँ पे उसमें शिमला की बहुत सारी पिक्चर्स थी। एंड सराउंडेड माउंटेन कंट्री, और बहुत सारी माउंटेन कंट्री की पिक्चर थी। ऑन इनसाइड पेज वॉज रिटर्न, और इस पेज में लिखा हुआ था, अंदर एक पेज था उसमें लिखा हुआ था टू मैगी ऑन हर बर्थडे फ्रॉम हर लवली ब्रदर फ्रैंक, मैगी को उसके बर्थडे पे उसके प्यारे भाई की तरफ से। मैगी सैड मिस्टर क्लोफिड, शो मिस्टर गुप्ता रिंग, मैगी मिस्टर गुप्ता को वो रिंग दिखाओ। हैज़ योर ब्रदर सेंट यू ए रिंग, जो तुम्हारे भाई ने तुमको रिंग भेजी थी। आई आस्क्ड हर, अच्छा सॉरी, मैंने उससे पूछा क्या तुम्हारे भाई ने तुम्हें अंगूठी भेजी थी। लेट मी सी व्हाट काइंड ऑफ रिंग इट इज़, लाओ मुझे दिखाओ किस तरह की अंगूठी है। इट इज़ मैजिक रिंग, मैगी एक्सप्लेन, मैगी ने कहा कि ये एक मैजिक रिंग है। योगी गैव इट टू फ्रैंक, एक योगी ने फ्रैंक को दी थी। शी ब्राउट इट एंड आस्क्ड, वो उसको लेकर आई और बोला कैन यू सी द पास्ट एंड फ्यूचर इन इट, क्या आप इसमें पास्ट और फ्यूचर देख सकते हैं। आई हैड हियर्ड ए लॉट अबाउट क्रिस्टल क्रेजिंग, ए क्रिस्टल वॉज सैट इन अ रिंग, आई टुक इट अप एंड एक्सप्लेन इट। उसने कहा कि हाँ आई हियर्ड अबाउट द लॉट, हाँ मैंने ऐसे बहुत सारी चीज़ों के बारे में सुना है। ऐसे कहते हैं ना क्रिस्टल होता है उसके अंदर सब कुछ दिखाई देता है, तो ये देखा जो एक क्रिस्टल था वो रिंग के ऊपर सेट था, और मैंने इसको ऊपर नीचे से एग्जामिन करके देखा। When Frank said the ring, Mrs. Clifford said, he wrote that if you concentrate on a distant person, as you gaze into it, you will be able to see him and what he is doing. अच्छा, ठीक है। तो मिस्टर
उसने कहा जब फ्रैंक ने ये अंगूठी भेजी थी तो मैं उसकी जो माँ है वो एक्सप्लेन करी कि उसने जब ये अंगूठी भेजी थी तो उसने ये लिखा था कि यदि कोई भी डिस्टेंट पर्सन इसके ऊपर नज़र डालेगा, मतलब आंखें गड़ा के इसमें देखेगा, तो वो जिसके बारे में भी जानना चाहता है वो जान लेगा, और वो व्यक्ति कर क्या रहा है वो इस क्रिस्टल में पता चल जाएगा। मैगी एंड हर I have considered upon it again and again because we have not had any news from Frank for a long time. अब मैगी और उसकी मम्मी बार बार कह रहे थे कि आप देखिए, तो वो कह रहा है मैंने इसको बार बार देखा, बड़े ध्यान से देखा, लेकिन मुझे इसमें कुछ भी दिखाई नहीं दिया। बट वी हैव नॉट बी एबल टू एनीथिंग, वाई डोंट यू ट्राई। ठीक है, मैगी और वो कहते हैं, मैगी उसकी मम्मी बोले कि हमने तो उसको देखा बार बार लेकिन हमें तो कुछ भी नहीं दिखाई दिया, एक बार आप ट्राई करिए इसको। यू आर ए हिंदू आप हिंदू हो, यू मे बी एबल टू इट इट, तो आप ऐसा करने में सक्षम हो, यानी कि आपको तो दिखाई देगा ही देगा। ओके, चलिए तो आज के लिए इतना ही, यहाँ तक करते हैं हम। अब कल आपको आगे की स्टोरी, ठीक है। तो ये बहुत लेंथी चैप्टर, नियर अबाउट 10 पेज का है, तो ये इट विल टेक 2 days आई थिंक। ओके, चलिए कल फिर मिलते हैं आगे के साथ में। ओके, बाय, टेक केयर।